हेलो गाइस, तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको वेसिलिस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्टार्ट कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ प्रोटीन से। जो भी प्रोटीन हमारे बॉडी में है वो दो सोर्सेज से आ रहा है। एक है एंडोजिनस प्रोटीन, मतलब हमारा बॉडी जो प्रोटीन बना रहा है, जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिक्रीशंस में, और हमारे जो एपिथेलियल सेल्स है वो डिस्क्वेमेंट हो रहे हैं, तो वो भी प्रोटीन रिलीज कर रहे हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। दूसरे है एक्सोजिनस प्रोटीन, जो बाहर से हम ले रहे हैं, जिसमें वीट में जो प्रोटीन है उसका नाम है ग्लूटेनिन एंड ग्लाइडिन, मिल्क का जो प्रोटीन है उसका नाम है केजीन, लैक्टोअल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन एंड मायोसिन। एग प्रोटीन है हमारे एल्ब्यूमिन एंड विटेलिन, और मीट में जो प्रोटीन है वो है हमारा कोलेजन, एल्ब्यूमिन एंड मायोसिन। प्रोटीन डाइजेशन की बात करें तो हमारे माउथ में कोई भी एंजाइम नहीं है जो प्रोटीन का डाइजेशन करे। स्टमक में पेप्सिन और रेनिन होते हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। पेप्सिन जो है वो हमारा सिक्रीट हो रहा है चीफ सेल से, जो पेप्टिक सेल्स या चीफ सेल्स जिसे कह रहे हैं। पेप्सिन सिक्रीट हो रहा है इनएक्टिव फॉर्म में, जिसका नाम है पेप्सिनोजन, और ये पेप्सिनोजन हमारा कन्वर्ट होगा पेप्सिन में। एसिडिक पीएच में ये पेप्सिनोजन का कन्वर्जन होता है पेप्सिन में, और ये पीएच जो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए वो है हमारी 1.6 to 3.2। और पेप्सिन का काम क्या है, जो बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं ना उनको वो कन्वर्ट करेगा प्रोटियोज और पेप्टॉन्स के अंदर। नेक्स्ट है रेनिन। रेनिन हमारा जो है वो मिल्क को कर्डल करने के लिए इंपॉर्टेंट एंजाइम है। वो केजिनोजन को सॉल्युबल केजीन्स में कन्वर्ट करेगा, और इसकी वजह से जो कोएगुलेशन होता है कैल्शियम केजिनेट में, और रेनिन ज़्यादातर एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हमारे पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं और सकस एंट्रिकस में होते हैं। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स में हमारे आएंगे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, न्यूक्लियस, इलास्टेज, कोलेजिनेज, और सकस एंट्रिकस में हमारे पेप्टिडेजेज आएंगे। ट्रिप्सिन हमारा एंडोपेप्टिडेज है जो लार्ज प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। मतलब एंडोपेप्टिडेज मतलब अगर बड़ी वाली चेन है तो बीच में से अंदर से कट करेगा। और कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड काइमोट्रिप्सिन ये एक्सोपेप्टिडेजेस है। एक्सोपेप्टिडेज मतलब वो बाहर वाली चेन्स को कट करेगा, तो ये छोटे छोटे पेप्टाइड्स में प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा। ठीक है। इलास्टेज है वो भी प्रोटीन में से पेप्टाइड में कन्वर्जन करने के लिए इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अब बात करेंगे डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियो प्रोटीन्स। स्टमक में HCl हमारे न्यूक्लियो प्रोटीन्स का डाइजेशन करके प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक रिबोन्यूक्लियस एंड डीऑक्सी रिबोन्यूक्लियसिस है जो RNA और DNA में से न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स का कन्वर्जन करेगा। न्यूक्लियोटिडेज एंड न्यूक्लियोसिडेज ये न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में से प्यूरिन और पिरिमिडिन्स बनाएंगे। इस टेबल में प्रोटीन डाइजेशन की समरी बताई है, जैसे कि माउथ में, सलाइवा में कोई भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स नहीं है। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन है जो प्रोटीन्स में से प्रोटियोज, पेप्टोन्स और लार्ज पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्जन करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है जो प्रोटियोज और पेप्टोन्स को डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेंगे। कार्बोक्सीपेप्टिडेज है जो डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स में से अमीनो एसिड्स बनाएंगे। सकस एंट्रिकस में डाइपेप्टिडेज एंड ट्राइपेप्टिडेज है जो डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रोटीन डाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट्स है अमीनो एसिड्स। अभी प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन, ये अमीनो एसिड्स में लीवो अमीनो एसिड्स है, उसका एब्जॉर्प्शन सोडियम को ट्रांसपोर्ट से होगा, मतलब सोडियम अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट। और डेक्स्ट्रो अमीनो एसिड्स है, उनका एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हो रहा है। तो सोडियम डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में सोडियम अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट हो रहा है। साथ साथ में एंडोसाइटोसिस, यहाँ पे जो प्रोटीन है, कुछ एंटीबॉडीज़ हमारे जो प्रोटीन के बने हुए, जैसे कि मदर के मिल्क में, मदर के कोलेस्ट्रॉम में जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन एंडोसाइटोसिस से होता है, और जो बेबी को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ में कभी कभी कुछ फॉरेन प्रोटीन्स हैं, उनका एब्जॉर्प्शन भी एंडोसाइटोसिस से होता है, और जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है कुछ फूड के खाने के बाद। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करें तो यहाँ पे प्रोटीन में से जो अमीनो एसिड्स बन रहे हैं, ठीक है, तो ये अमीनो एसिड्स जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बन रहे हैं, फिर वहाँ से वो एब्जॉर्प्शन हो करके ब्लड में जाएंगे। ठीक है, ये जो अमीनो एसिड्स है वो लीवर में जा करके ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ में प्लाज्मा प्रोटीन्स भी बना रहे हैं। अमीनो एसिड्स लार्ज इंटेस्टाइन में अमोनिया में कन्वर्ट होकर के एक्सक्रीट हो जाएंगे।
ब्लड में से ये अमाइनो एसिड्स टिश्यूज़ में भी जा रहे हैं, जहाँ पे ये ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, एंजाइम्स बनाने के लिए, हार्मोन्स बनाने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये अमाइनो एसिड्स जब किडनी में जा रहे हैं तो वहाँ पे ये अमोनिया में कन्वर्ट हो गए। ये अमोनिया ब्लड में से वापस से लीवर में जा रहा है, वहाँ पे ये यूरिया में कन्वर्ट होगा और ये यूरिया वापस से किडनी में आएगा और यूरिया का एक्सक्रीशन होगा। क्यों ऐसा पूरा साइकिल हो रहा है? क्योंकि हमारी किडनीज अमोनिया को एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है। मतलब जो अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं इसमें से किडनी में अमोनिया बनेगा और ये अमोनिया हमारे लीवर में यूरिया में कन्वर्ट होगा और ये यूरिया का एक्सक्रीशन होगा। तो ये है हमारा मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। तो ये हमने डिस्कस किया डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। थैंक यू सो मच।